जो नहीं है वह नहीं है, और अब जो है इसी में भगवान की मर्जी मान लो। परंतु मन के भीतर किसी कोने में यह कांटा चुभा ही हुआ है कि वह होना चाहिए था। परंतु संतुष्टि का, संतोष का अर्थ ऐसा है कि जो नहीं है उसका विचार भी क्या करना, जो नहीं है उसका कोई विचार नहीं। संतोषी आदमी में उस ना मिलने का ख्याल भी कभी जन्म नहीं लेता, और जो मौजूद है सारा ध्यान उसी में है, उसी का रस, उसी का धन्यवाद है। उस रस में लीन हो जाने से ही संतोष जन्म लेता है। ऐसा संतोष ही असली सुख है, असली धन है, जो एक बार मिल जाए तो फिर जाता ही नहीं। असंतुष्ट आदमी के पास कितना ही हो, वह सदा निर्धन है, क्योंकि वह जो उसके पास है उसका तो हिसाब ही नहीं रखता। वह तो जो नहीं है उसका हिसाब रखता है। तो असंतुष्ट आदमी सदा निर्धन है, क्योंकि अभाव का हिसाब रखता है। वह जो नहीं है उसका हिसाब है। परंतु संतुष्ट सदा धनवान है, क्योंकि वह उसका ही हिसाब रखता है जो उसके पास है, और जो नहीं है उसकी वह फिक्र नहीं करता, कभी ख्याल भी नहीं करता। इसलिए आदमी के पास जो है उसका हिसाब रखे, उसका धन्यवाद दे, उसके रस में डूबे और प्रार्थना करे कि मेरी तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना दे दिया। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रश्न उत्तर की अगली श्रृंखला में साधक रमन महर्षि से पूछते हैं, ऊंची आध्यात्मिकता वाले महात्मा को जानने का मुख्य मानदंड क्या है, क्योंकि कुछ महात्मा पागलों सा व्यवहार करते हैं। महर्षि उत्तर देते हैं, ज्ञानी की अवस्था केवल ज्ञानी ही जान सकता है। ज्ञानी को समझने के लिए स्वयं हमें ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञानी महात्मा के चारों ओर वातावरण में शांति का अनुभव होता है। वही एक साधन है जिससे कोई साधक किसी महात्मा की महानता को जान सकता है। उसकी वाणी, उसका कार्य, उसका बाहरी रूप, यह सब बातें उसकी महानता के चिन्ह नहीं है, क्योंकि वह साधारण लोगों की समझ से परे है। और जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह तो अधिक सुना हुआ ही होता है, जिसका स्वयं कोई अनुभव नहीं होता है। हमारा अधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान है, जिसकी हमारी अंतरात्मा को कोई प्रतीति नहीं होती, और ना ही हमारी इंद्रियों को उसका कोई अनुभव होता है। हमने सिर्फ सुन लिया, और सुनकर वह हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाता है। और जो सिर्फ इसे ही ज्ञान मानकर रुक जाता है, वह ज्ञान के पहले चरण पर ही रुक जाता है। सुनना तो केवल ज्ञान की शुरुआत ही थी। जब तक वह ज्ञान हम किसी गुरु, किसी महान संत के पास बैठकर उसके मौन में अनुभव नहीं करते, तब तक वह केवल खाली शब्द ही है। ग्रंथों में कहा गया है कि ज्ञानी बालक जैसे होते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? बालक और ज्ञानी एक दृष्टि से समान है। घटनाओं में बालक का रस तभी तक होता है जब तक वे समाप्त नहीं होती। समाप्त होने के पश्चात वे उनके विषय में विचार नहीं करते। इससे मालूम होता है कि बालक पर घटनाएं कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। वह मानसिक रूप से उनसे अछूता रहता है, और ज्ञानी के विषय में भी ऐसा ही होता है। महर्षि, आप भगवान हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे ज्ञान कब मिलेगा। तो बताइए, मैं ज्ञानी कब बनूंगा? यदि मैं भगवान हूँ तो आत्मा से अलग कोई है ही नहीं, इसलिए कोई ज्ञानी या अज्ञानी नहीं है।
यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपके जैसा ही हूँ और उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं। दोनों विकल्पों के अनुसार मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यहाँ आकर के कुछ लोग अपने बारे में नहीं पूछते। क्या जीवन मुक्त जगत को देखा है? क्या वह कर्म से प्रभावित होता है? शरीर छूटने के बाद मुक्त का स्वरूप कैसा होता है? मृत्यु के बाद ही मुक्ति होती है या जीते जी भी कोई मुक्त हो सकता है? क्या ज्ञानी का शरीर प्रकाश में लीन नहीं हो जाना चाहिए या किसी अन्य तरीके से अदृश्य नहीं हो जाना चाहिए? वह शरीर को शव रूप में छोड़े तो क्या उसे मुक्त कहा जा सकता है? उनके इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं। इन सब बातों के बारे में किसी को क्यों चिंतित होना चाहिए? क्या इन सब का उत्तर मिल जाने के बाद मुक्ति हो जाएगी? इसलिए मैं उनको कहता हूँ, मुक्ति की बात आप छोड़िए। आप सिर्फ इस मूल प्रश्न का उत्तर खोजिए कि बंधन क्या है। और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर खोज पाए तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर खुद ही मिल जाएगा। और सबसे अहम बात कि आप अपने आप को ही जान जाएंगे। एक सत्संग के दौरान साधक ने रमन महर्षि से प्रश्न पूछा कि महर्षि, समाधि के वक्त चित्त की दशा कैसी होती है? महर्षि उत्तर देते हैं कि चित्त की तो आदत है कि उसे कुछ न कुछ आधार चाहिए, और अगर कोई भी आधार न हो तो चित्त की मृत्यु हो जाएगी और उसी मृत्यु में आपको समाधि का अनुभव होगा। जब चित्त बिल्कुल मर जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब आपको आत्मा का पता चलेगा। लेकिन समाधि से पूर्व तो चित्त अपने जीवन के लिए भोजन चाहता है। वह आधार मांगता है कि कोई तो आधार हो।